बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म मीटिंग। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म मीटिंग की जानिब से यूरोप भर के तमाम अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बरतानिया की। बरतानिया में आप जानते हैं कि कोविड-19 के बाद लॉकडाउन लगा था। तमाम जो ममालिक हैं उनमें ही सब में ही लॉकडाउन लगा था। उसके बाद सूरत हाल कुछ बेहतर होना शुरू हुई थी, रूटीन में आना शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद कोविड-19 का एक नया वायरस सामने आ गया और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई थी। कोविड-19 के इस वायरस को लग रहा था कि कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, जिसके पेश नज़र तमाम लॉकडाउन के जो डीपीसीएम बनाए गए थे, सख्तियाँ की गई थी, पाबंदियाँ लगाई गई थी और काफ़ी टाइम से बरतानिया में ये पाबंदियां चल रही थी। वहां के लोगों को सख्त तरीन लॉकडाउन का सामना था। उन लोगों के लिए अब गुड न्यूज़ हम शामिल कर लेते हैं इसमें कि बोरिस जॉनसन की तरफ से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि जो कोविड-19 का पाबंदियां हैं इनको मरहलावार ख़त्म करना शुरू कर दिया जाएगा। हम आपको बताएं कि बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो उनको इस बात का एहसास है कि लोग काफ़ी ज़्यादा कड़े वक्त से गुजर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है लोगों को। लोगों ने एक बार फिर अपनी ज़िंदगी को मामूल में लाना शुरू किया था, कारोबार अपने और जॉब्स वगैरह को दोबारा से स्टार्ट करना शुरू किया था। लेकिन कोविड-19 का दूसरा वायरस आ गया, जिसके पेश नज़र दोबारा हमें लॉकडाउन करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद अब उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के इस वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है काफ़ी हद तक। उनका कहना है कि मरहलावार हम जो जो ये कोविड-19 की जो पाबंदियां हैं इनको ख़त्म कर रहे हैं और ये पाबंदियां किस तरह ख़त्म होगी इसकी तफसील हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि 8 मार्च से जो है स्कूल खोल दिए जाएंगे। तमाम बच्चों के स्कूल हैं वो ओपन हो जाएंगे। उसके अलावा पार्क्स वगैरह में आप जा सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। और जो 27 मार्च है इसके बाद से आप अपने दोस्तों से, अजीज़ों से, रिश्तेदारों से उनके घर मिलने जा सकेंगे। मजीद हम आपको बता दें कि 17 मार्च से जो सफरी पाबंदियां हैं इनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ मखसूस वजूहात होंगी तो ही आप ट्रैवल कर सकेंगे, अदरवाइज आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। जो भी इसके बारे में शराइत होंगी वो हम आपके साथ आपको आगाह कर देंगे जैसे ही हम तक कोई मालूमात पहुंचेगी कि किन शराइत और किन वजूहात की बिना पे आप सफ़र कर सकती हैं। तमाम डिटेल जैसे ही हम तक पहुंचेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। मजीद हम आपको बता दें कि शादी की तकरीबात के ऊपर जो पाबंदी है इसको भी उठा दिया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें सिर्फ 30 लोगों की को शिरकत की इजाज़त दी गई है। तकरीब को महदूद रखकर उन्होंने कहा है कि इसको मुनक्कद किया जाएगा और 30 से ज़्यादा लोग अफराद जो हैं इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। मजीद बात कर लेते हैं तो हम आपको बताएं कि जो समाजी पाबंदियां हैं इनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा 31 जून से, और जो सियाहती सेक्टर है इसको भी खोल दिया जाएगा। मजीद हम आपको बताएं कि जो पैकेज का इमदादी पैकेज का ऐलान था ये अप्रैल तक था, इसको भी इसकी मुद्दत भी बढ़ा दी जाएगी। मजीद हम बात कर लेते हैं, हम आपको बताएं कि सियासी पनाह के हवाले से बात कर लेते हैं कि असाइलम की जो दरख्वास्तें हैं उनमें 31% तक कमी देखी गई है। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 के बाद फ्लाइट्स तो बंद थी ही, लेकिन बॉर्डर्स को भी क्लोज कर दिया गया है था। किसी भी किस्म की आमदोरफ्त के लिए नहीं खोला जा रहा था, तो शायद ये रीज़न भी हो सकती है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो सूरत हाल है शायद उस वजह से, लेकिन जो भी सूरत हाल हो या जो भी वजूहात हो, 31% कमी देखी गई है असाइलम की दरख्वास्तों में। मजीद बात करते हैं जो 27 रुकन ममालिक है बशमूल नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे 4,60,300 असाइलम की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि 2019 में 6,71,000 जो थी असाइलम की दरख्वास्तें ये मौसूल हुई थी। मजीद अहम और ख़ास बात हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि हम आपको बताएं कि जो दरख्वास्तों की मंजूरी हुई है ये 80% शाम, यमन और अफ्रीकी बाशिंदों की मंजूर हुई है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो अफगानी लोग हैं 53% जो हैं इन लोगों की दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं। तो ये थी तमाम यूरोप भर की अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। मजीद नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए हमेशा की तरह सेम रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म मिट्टी की जानिब से हमेशा कोशिश की जाती है कि हर आने वाली अपडेट आपको घर बैठे हासिल हो सके और आप जो भी फैसला करना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो तमाम मालूमात है जो आपको फौरी हासिल हो सके। और किसी किस्म का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी एम्बेसी काम कर रही है, कौन सी एम्बेसीज बंद हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूरोप भर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये तमाम मालूमात आप घर बैठे हासिल कर सकें, हमारी यही कोशिश होती है।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।